मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जमकर बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ नजर डालें तो बस सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। रिहायशी इलाकों में लोगों के घर, छतें, सड़कें और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। इस भारी बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर पर्यटन पर पड़ा है। बड़ी संख्या में घूमने आए पर्यटक बर्फबारी के चलते अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। कई जगह सड़कों पर आमोदरफ्त पूरी तरह से ठप है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन और राहत एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जर्रा जर्रा जाम है और बर्फबारी से त्राहिमाम है। बारामुल्ला, काजीगुंड, बदरवा, अनंतनाग, गुलमर्ग और डोडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक भी इलाका ऐसा नहीं है जो बर्फ से अछूता हो। लोगों के घर, सड़कें, लोगों के छतें, लोगों की गाड़ियां, हर चीज बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। बारामुल्ला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां किस तरह बर्फ ने जीवन की रफ्तार को पूरी तरह थाम दिया है। काजीगुंड में भी बर्फ के फाहे इस कदर गिर रहे हैं कि लोगों का चलना मुहाल हो गया है। भदरवाह में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसमें बच्चे बर्फ का आनंद लेते नजर आ रहे हैं क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। अनंतनाग में भी ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां बाजार में भारी बर्फबारी हो रही है, दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। गुलमर्ग में जहां टूरिस्ट पहुंच रहे हैं वहां पर भी भारी बर्फबारी हो रही है। डोडा से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां डोडा में भी भारी बर्फबारी के बीच बर्फ का आनंद लेते युवा नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जो लोग कश्मीर घूमने आए हैं वो जहां तहां गाड़ियों में फंसे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से आमोदरफ्त पूरी तरह से अफेक्टेड है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। खास तौर पर श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बर्फ जमा होने और कम विजिबिलिटी के कारण 27 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया और हर दिन लगभग यही हाल है। ये रनवे का हाल है जहां बर्फबारी की वजह से फ्लाइट्स उड़ानें नहीं भर पा रही हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट को हर दिन एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है और आज भी जानकारी के मुताबिक लगभग 27 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है क्योंकि रनवे के ऊपर भारी भरकम बर्फ जम गई है, जिसे हटाने में बहुत वक्त लग सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जम्मू में सबसे ज्यादा असर, कश्मीर में सबसे ज्यादा असर श्रीनगर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है जहां 27 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। जो सैलानी यहां घूमने आए थे उनके स्केड्यूल पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन हर दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सक्रिय होने की वजह से रात के अवकात में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से रनवे पर बर्फ जम रही है और फ्लाइट्स उड़ानें नहीं भर पा रही है। मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है, दर्जे हरारत में गिरावट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण मौसम सामान्य से ठंडा और बर्फबारी की संभावना लगातार बनी हुई है। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी जहूर रिजवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जहूर, जरा बताएं, दक्षिण कश्मीर, कुलगाम, अनंतनाग, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अनंतनाग की तस्वीरें भी हमने देखी, बाजारों में बर्फ जमी हुई है। क्या हालात है वहां पर, जनजीवन को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कल शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था महकमा मौसमियात की एंड पेशगोई के मुताबिक, और अभी भी हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मसरूफ तरीन इलाके लाल चौक में अनंतनाग के खड़े हैं और आप ये देख सकते हैं बर्फ अभी भी मौजूद है, बर्फ की तह, और इसका अनुमान ये लगाया जा सकता है कि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बर्फबारी और कई इंच बर्फ जो है यहाँ पे जमा होगी, तो इसका मतलब है कि ऊपरी इलाकों में ठीक ठाक बर्फबारी हुई है और कई फुट बर्फ जो है यहाँ जमा हो गई है। जैसे कि आपने जिक्र किया कुलगाम के ऊपरी इलाकों में अभी 2 से 2.5 फुट की बर्फ जमा हो गई है। उसी तरह से मैदानी इलाकों में भी कई इंच बर्फ जमा हो गई है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि बर्फबारी हो सकती है 26 और 27 के दरमियान, और ऐसा ही हुआ। कल शाम से ही तेज हवाएं और उसके बाद रात को बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि अगर जनजीवन की बात करें तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो है खलल पड़ी है आम जिंदगी
मैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 10 बजे से भी ज्यादा चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी दुकानें नहीं खुली है क्योंकि मौसम का काफी असर है, सर्दी बहुत ज्यादा है। और इंतजामात की अगर हम बात करें तो इंतजामिया ने पहले ही जो है कई कंट्रोल रूम्स कायम किए थे और मैकेनिकल डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई थी पहले ही कि वो बर्फ हटाने का काम शुरू करें सुबह से ही। और उसके साथ अगर हम म्यूनसिपैलिटीज की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ आरडीडी की बात करें, आरएंडबी की बात करें, तो जितनी भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो पहले से ही मुतहरिक थे और बर्फ हटाने का काम आज सुबह से ही शुरू किया गया है। और साथ में अगर हम बात करें ऊपरी इलाकों की, तो जिस तरह से ऊपरी इलाकों में बर्फ जो है गिरी है, तो उसके हवाले से ये है कि जो प्रायोरिटी रोड्स हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। और अभी भी आप जैस्मिन देख सकते हैं हल्की फुल्की जारी है, हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो अभी भी जारी है। हम देख सकते हैं आपके पीछे भी सड़कों पर फिसलन है। और ऐसे में जहूर, नेशनल हाईवे 44 का क्या हाल है, क्योंकि श्रीनगर से जम्मू तक का वो लाइफलाइन है और अनंतनाग उसका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है, वहां का कोई अपडेट? बिल्कुल अहम अपडेट ये है कि फिलहाल ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, फिलहाल ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। कई जगहों पे फिसलन और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स, और यही वजह है कल शाम ही ट्रैफिक हुक्काम ने जो है एडवाइजरी भी जारी की थी और आज सुबह सवेरे ट्रैफिक को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया था। और ऐसे में हमने सुबह सवेरे देखा कि जो नवीगेट टनल है उसके दोनों ट्यूब्स जो हैं वो चूंकि लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिए गए हैं क्योंकि बर्फ काफी थी काजीगुंड में, और यही वजह है कि मकामी पुलिस और मकामी इंतजामिया ने जल्द से जल्द इस रोड को क्लियर किया और ताकि जो लोकल ट्रैफिक है उसको लोकल ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा, सिर्फ बानिहाल से अनंतनाग, अनंतनाग से बानिहाल या श्रीनगर। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें या मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल क्लोज है, ये बंद है क्योंकि बर्फबारी काफी है और उसके साथ साथ फिसलन और लैंडस्लाइड्स। जी बिल्कुल बिल्कुल जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो अनंतनाग से आपको ये जानकारियां दे रहे थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अभी भी बर्फ के फाहे आसमान से गिर रहे हैं। देखने में नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन इससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बिजली पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, लोगों का आना जाना प्रभावित है, आमोदरफ्त पूरी तरह से प्रभावित है। नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से आमोदरफ्त के लिए बंद है, वहां पर भी गाड़ियां रुकी हुई हैं क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है और बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में जारी भारी बर्फबारी और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने टंगमर्ग से गुलमर्ग की ओर जाने वाले बड़े वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और फिसलन भरी सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया कदम है। दरअसल गुलमर्ग में बर्फबारी जहां पहले लोगों के लिए राहत की बात थी, अब वो परेशानी का सबब बन चुकी है। फिलहाल गुलमर्ग में क्या स्थिति है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा है कि मगरिबी हवाओं का दूसरा मरहला जो है वो 26 जनवरी के शाम से वादी कश्मीर में शुरू होगा और बिलाखिर वो हुआ है और रात के दौरान ही जो मौसम ने करवट बदली है और मज़ीद बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बर्फ़बारी हो रही है। अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करते हैं, वहाँ शाम से ही बर्फ़बारी शुरू हुई थी और मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई इंच बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी हैं। और ये तस्वीरें हैं कश्मीर के मैदानी इलाके हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरह से अच्छी खासी बर्फ़ जो है वो शुरू हो चुकी है। और क्योंकि इससे पहले भी अच्छी खासी बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी थी और इस तरीके से महकमे मौसमियात ने जो कहा था और वो सही साबित हुआ है। और अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, मौजूदा मौसमी एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जो रूरल ट्रैफिक कश्मीर जो है उन्होंने जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी है और उन्होंने कहा कि वादी भर में जो शदीद बारिश और बर्फ़बारी की पेशगोई के पेश नज़र उन्होंने कहा कि टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ टेम्पो ट्रैवलर्स, जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स है और 10 से ज़ायद निशस्तों वाली गाड़ियों के मुवाफिक जो मौसमी व सड़क सूरत हाल जो है उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि
जो गाड़ियों के मालिकान हैं, ड्राइवर हैं, उन्हें हिदायत दी गई है कि टंगमर्ग में मुकर्रर हो जो पार्किंग है, मुकामात हैं, वहाँ पे जो भी सयाह होंगे और उनको वहाँ पे उतार दें और उसके बाद मुसाफिरों को सिर्फ हल्की मोटर गाड़ियों के ज़रिए से जिनमें मुनासिब जो एंटी सिक्योरिटी चेन्स नस्ब हों उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जाएगी। और इससे पहले भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश आए थे सयाहों को, गुज़श्ता दिनों हमने देखा था, और क्योंकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो दरमादा पड़े थे, ट्रैफिक जाम हुआ था, और इस सिलसिले में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी है कर दी गई है रूरल ट्रैफिक कश्मीर ने। उन्होंने कहा कि एंटी सिक्योरिटी चेन जो है और जिसके गाड़ी के टायर में वो चेन बांधी हो और उसी को जाने की इजाज़त दी जाएगी गुलमर्ग की ओर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से बर्फ़बारी हो रही है, और क्योंकि कई इंच बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है। पहले ये कहा गया है कि महकमे मौसमियात ने कि भारी बर्फ़बारी होगी, और इस तरह ये आप देख रहे हैं। अब देखना है कि मौसम मज़ीद क्या कुछ करवट बदलेगा, क्योंकि चले कलान के आखिरी दिन चल रहे हैं, और अब देखना है कि क्या कुछ मौसम करवट बदलेगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। तो गुलमर्ग से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गुलमर्ग विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और अपने इसी तेवर के लिए जाना जाता है, जहां ऊंची चोटियों पर चाहे किंगडोरी हो, अफरवट की चोटियां हो, वहां पर भारी भरकम बर्फबारी होती है। लेकिन यही बर्फबारी परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। जिन गाड़ियों में चेन लगी हुई है, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है। आम जनजीवन, जो मकामी लोग हैं, उनकी परेशानियां इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। रोजमर्रा का जीवन भी पूरी तरह से यहां पर प्रभावित हुआ है। देखने में ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन यकीन मानिए जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। रुक रुक कर बिजली आपूर्ति हो रही है, पानी पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको श्रीनगर से, जहां बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, बर्फ जमी हुई है और बर्फ के फाहे किस तरह आसमान से गिर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है, भारी बर्फबारी और भूस्खलन का खतरा ऊपरी इलाकों में बना हुआ है। बर्फबारी की संभावना लगातार बनी रहती है। हालांकि टूरिस्ट इस नज़ारे को देखकर बेहद खुश हैं, लेकिन लगातार नॉर्मल से ज्यादा ठंड यहां पर महसूस हो रही है। चलाई कलान अभी तक खत्म नहीं हुआ है। किसानों बागवानों के लिए ये राहत भरी खबर है, ये तस्वीरें राहत लेकर आई है, लेकिन आम जनजीवन इससे पूरी तरह प्रभावित है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माइनस में इस वक्त टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। डल झील का ये बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो श्रीनगर से भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर में जीवन पूरी तरह से थम चुका है। बर्फबारी बहुत ज्यादा वहां पर हो रही है। अभी भी बर्फ के फाहे आसमान से गिर रहे हैं। जो तस्वीरें आप देखिए, बहुत लंबे समय से इस बर्फबारी का इंतजार था। चलाई कलान में इस तरह की बर्फबारी होने की उम्मीद थी, लेकिन उस वक्त भी लंबे समय तक बर्फबारी नहीं हुई और अब एक बार फिर से सेकेंड राउंड ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो सक्रिय हुई हैं, उसके बाद ये बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर खूबसूरत शिकारों की छत पर ये सफ़ेद बर्फबारी, बेहद खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिल रहा है और ये दीदार आपको करा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं इस वक्त श्रीनगर में किस तरह का मौसम है, किस तरह का आलम है। तो बर्फ के फाहे आसमान से गिरते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी भारी भरकम बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और ये तस्वीरें बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसी नजर आ रही हैं। डल लेक के किनारे ये खूबसूरत शिकारे और डल झील के ऊपर ये भारी बर्फबारी, एक पूरी कश्मीर घाटी एक फेरीलैंड की तरह नजर आ रही है। और यहां पर दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। डल झील के किनारे की ये तस्वीरें, मशहूर डल झील जो एक विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखती है और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के तौर पर इसे स्थापित किया जा चुका है। धरती पर जन्नत, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और क्यों इसे धरती पर जन्नत कहा जाता है वो तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। डल झील के किनारे सब कुछ जिस तरह आप देख रहे हैं एक बिल्कुल पोस्टकार्ड की तरह नजर आ रहा है। और सीधे रुक कर लेते हैं, सरोज कफील का जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सरोज,
जरा बताएं, अभी भी बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं, हालांकि नेटवर्क थोड़ा सा यहां पर साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी क्या आलम है, जरा बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपको बता दूं, करीबन अभी तक ऐसी 25 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं आज जो रद्द हो गई हैं, और मेट की प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हुई है। आपको बताऊं कि मेट ने कहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस 27 सुबह से काफी स्ट्रांग होगी, जिसके चलते हुए आप देखेंगे कि न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी बर्फ होगी, और काफी ज्यादा जरूरत भी थी। जैस्मिन, आप खुद जानते हैं कि चिले कलान को अब महज 3 दिन बचे हैं, और हमने देखा किस तरह से 83% का रेन डेफिसिट रहा था। अगर हम 2025 की बात करें, हमने देखा कई सारे ऐसे जो वाटर ट्रिब्यूटरीज है, स्पेशली झेलम जो है, लाइफलाइन है, वो अब ऑलमोस्ट सूख चुकी थी। तो काफी ज्यादा जरूरत थी, स्पेशली जब आप चिले कलान की बात करें तब बर्फ हो तो उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि 30 जनवरी के बाद चिले खुर्द शुरू होगा, वो 20 दिन का विंटर रहेगा, उसके बाद चिले बच होगा। लेकिन उस टाइम पे अगर बर्फ होती है उसका वैसा इंपैक्ट नहीं रहता, क्योंकि वो बर्फ टिकती नहीं है। तो कहीं ना कहीं काफी खुशाइन खबर है, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी है। जैस्मिन, आपको बताते चलूं, हमने देखा जब आज से ठीक 3 दिन पहले ही इसी तरीके से जब बर्फ हुई थी, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कम से कम 24 घंटे के लिए अक्रॉस कश्मीर की बात कर रहा हूं नहीं थी। और वही कहीं ना कहीं वो इनहिबिशंस है कि कहीं अगर तेज बर्फ हुई तो क्या केपीडीएसएल इस बार इलेक्ट्रिसिटी जल्दी रेस्टोर कर पाएगा या नहीं। हालांकि अगर हम एमईडी डिपार्टमेंट की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें, कल ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वहां गए थे, जायजा लिया था। नई 5 स्नो कटर मशीन ली गई है, डिफेंस से जो प्रोक्योर की गई है, एक एमओयू साइन किया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। और साथ ही साथ कुछ स्नो प्लोवर्स इंट्रोड्यूस किए हैं इस बार। यानी कि स्नो प्लोवर्स से क्या होता है कि जैसे यही तंग गलियां होती हैं, तंग गलियों में बड़ी मशीन्स नहीं पहुंच पाती है, तो स्नो प्लर मशीन्स जो हैं ये छोटी छोटी गलियों में जाएंगे और उन गली कूचों को साफ करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अभी तक एडवाइजरी दी हुई है, स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए जो अपर रीचेस में जा रहे हैं, कि जब तक आपको मेट की तरफ से गो अहेड ना मिले तब तक आप कोशिश करें कि आप ट्रैवल ना करें। बाकी अगर अपर रीचेस की बात करें, कंपैरेटिवली अगर हम प्लेन रीचेस जैसे श्रीनगर की बात करें, यहां उतनी बर्फ नहीं है कंपैरेटिवली जितनी अपर रीचेस में। और हमने इस बार देखा कि शोपियान जैसी जगह है जहां 4-4 फीट बर्फ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, अगर हम कंपेयर करें तो 2019 के बाद ये 2026 का सबसे सिग्निफिकेंट स्नोफॉल कहा जा रहा है। सही कह रहे हैं आप, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस तरह से मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि अगर चिले कलान के दौरान बर्फ नहीं होती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है इस वक्त इसकी, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे, आप मार्च में जब स्प्रिंग का यहाँ पे सेशन आता है, फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में थे। और हमने देखा इस बार भी किस तरह से एक बहुत बड़ा धचका लगा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, और वो भी नेचुरल क्लेमिटी ही थी। तो कहीं ना कहीं अब जो आज टाइमली बर्फ हुई है, एक तो 23 तारीख को और आज, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सरोज, आई वांट टू होल्ड ऑन टू दिस लाइव बिकॉज विजुअल्स बहुत ज्यादा सुंदर हैं। भले ही आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ के फाहे गिर रहे हो, लेकिन स्टिल आई वांट टू नो कि टूरिस्टों को लेकर क्या अपडेट है। यहां पर कहा यह जा रहा है कि ये बर्फबारी देखने के लिए टूरिस्ट यहां पहुंचे तो थे, लेकिन अब जहां तहां परेशानियां बढ़ गई हैं, लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, वो नहीं निकल पा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कहीं कहीं पे गाड़ियां फंसी है, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि टूरिस्ट के लिए स्पेशल एडवाइजरी है, ट्रैवलर्स के लिए स्पेशल एडवाइजरी है। अब देखिए, अब जो भी बर्फ होती है जैस्मिन, जो लोग इस वक्त डल में है, काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उनकी क्या डिमांड रह रही है इस वक्त, या उनकी क्या चाह है कि वो सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों पर जाए। लेकिन आगे रास्तों में चैलेंजेस हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कंट्रोल रूम्स रखे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां पर ये टूरिस्ट की गाड़ियां फंसी है, जो भी कंसर्न लोकल स्टेट पुलिस स्टेशंस हैं, वहां से इमीडिएटली टीम्स डिप्लॉय की जा रही है, और अगर कोई गाड़ी फंसी हुई है उसमें इमीडिएटली टायर्स में चेन लगाई जा रही है या उसको टो किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बर्फ होती है तो रिस्पॉन्सिबली इसको एंजॉय करें आप। मैं सिर्फ टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल्स की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने पिछले ही महीने देखा, पिछले हफ्ते देखा किस तरह से जब बर्फ हुई थी, कुछ इरेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट जो थे उन्होंने किस तरह से बिहेव किया। तो आप बिल्कुल नेचर को एंजॉय करें, लेकिन कहीं ना कहीं
इसके चैलेंजेस भी आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बर्फ है, स्लिपरी रोड्स रहते हैं, किस तरह का आप व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो ये सब आपको कंसिडरेशन में जरूर रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और इस वक्त जो ये स्नोफॉल हो रहा है ये बेहद जरूरी है। भले ही मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई हैं, लेकिन इसी स्नोफॉल से आगे आने वाले समय की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए। चलिए अब तस्वीर आपको बारामूला से दिखाते हैं। यहां भी हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। तो वैली इस वक्त पूरी तरह एक फेरीलैंड की तरह नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बारामूला में भी भारी बर्फबारी हुई है, रास्ते पूरी तरह से बंद हैं, सफेद चादर यहां पर बर्फ की बनी हुई है। गाड़ियों के ऊपर जो तरपाल है उसके ऊपर भी पूरी तरह से बर्फ है और रास्ते पूरी तरह से जाम हैं। लोग अपने घरों में दुपकने को मजबूर हैं। लेकिन चिलई कलान को महज 3 दिन बचे हैं और चिलई कलान खत्म होने से पहले इतनी भारी भरकम स्नोफॉल ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसी से ग्लेशियर्स रिचार्ज होते हैं। आगे आने वाले समय में इरिगेशन के लिए इसी बर्फ का पानी इस्तेमाल होगा। पीने के पानी की आपूर्ति भी इसी बर्फ की वजह से होगी। ये जो बर्फ अब ग्लेशियर्स पर पड़ेगी और चिलई कलान में जो दर्जे हरारत है उसकी वजह से ये बर्फ उन ग्लेशियर्स पर जमी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। काजीगुंड से तस्वीर सामने आई है जहां सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। घर, गाड़ियां, सड़कें, सड़क किनारे, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और अब टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बदरवाह की हैं। यहां भी बर्फ की मार देखने को मिल रही है, लेकिन ये बच्चे बर्फ का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर स्नोमैन बनाया जा रहा है। जिस तरह बदरवाह में भी बर्फ गिरी है उसके बाद ठंड और बढ़ गई है, लेकिन इस ठंड का आनंद और इस बर्फ का आनंद ये बच्चे लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मागाम में भी भारी भरकम बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का रौद्र रूप देखने को मिला है। ग्राउंड पर क्या हालात हैं इस खास रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में करीब 1 से 2 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है। बालाई इलाकों में पहले ही 4 दिन पहले हैवी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और कई सड़कें अब बंद हो चुकी हैं। फिलहाल बर्फबारी इस वक्त जारी है। इस बार मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में इस सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। हालांकि हल्की बर्फबारी श्रीनगर में देखने को मिली, लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुपाया हो, कुपवारा हो, मच्छिल, केरन, टंगड़ार, उड़ी के इलाके हों, वहाँ पे भारी बर्फबारी हुई है। जबकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में पहले से ही भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब ताज़ा बर्फ फिर से गिरी है। तो बर्फबारी के कारण टूरिज्म को काफ़ी प्रमोशन मिल रही है। लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं जो गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम का रुख कर रहे हैं। फिलहाल मौसमी विभाग का कहना है कि कल तक बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है।